आप पिछले दिनों से देख रहे होगे जी, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का भी नीट के पेपर लीक होने पर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नेहा है, मैं आइसा से हूँ। इन प्रोटेस्ट में इसलिए हम लोग शामिल हैं क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की, वो डिमांड यहाँ पे उठाई जा रही है। आपने लगभग पूरे देश में प्रदर्शन किया पहले, अब आप कम से कम 3-4 दिन से यहाँ पे भी रुके हुए हो, तो आपकी आंदोलन की रूपरेखा क्या है? यही रूपरेखा है सर कि हम लोग यहाँ पे तब तक प्रदर्शन करते रहें, आवाज़ उठाते रहें, जब तक सरकार आवाज़ सुन ना ले और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना ले ले। आप देखिए, एक साइड युवा है, एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, तीनों है परेशानी। सरकार तक इस पे कितना असर पड़ रहा है? आप सही कह रहे हैं, वो पुलिस जो एक समय पे रोक रही थी प्रदर्शन को और अब थोड़ा सिक्योरिटी में मदद कर रही हैं, उन पुलिस के भी बच्चे, इनफैक्ट कांस्टेबल की भर्तियां आए दिन लीक होती हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन सब जगहों पर। वो किसान जिनके बच्चे सरकारी संस्थानों में पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम वो नौजवान जो परीक्षाएं देते हैं तो पेपर लीक होता है, हम सब इस मुद्दे में यूनाइटेड हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। और जो ये भारत डील हो रही है, इसके बारे में आपको कुछ पता है तो इसके ऊपर भी बताइए। जो वहाँ पे किसान का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इस चीज़ को लेकर के अगर कि हिंदुस्तान एक सॉवरेन देश है, संप्रभुत्व देश है, तो इस देश की जो नीतियाँ होंगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, वो इस तरीके से डिज़ाइन्ड होगी कि वो हिंदुस्तान की जनता को सर्व करे, ना कि अमेरिकन सरकार को सर्च करे। तो बार-बार वो प्रधानमंत्री और वो सरकार जो कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, उसी सरकार के माध्यम से हम देखते हैं कि जब यूरोपियन देश और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोल पाती है। और अलग-अलग स्टेज पे जाकर के ये कहना कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है, जब हिंदुस्तान अपनी देश की आवाम, किसानों, जनता के लिए ही आवाज़ नहीं उठा सकता है, जो एक्सेसिव टैक्स लगाया जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया जा सकता है। इंटरनेशनल स्टेज पे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के बीच में जो 2 साल पहले कॉन्फ्लिक्ट उभरता है, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने इनको सुलझा दिया। इस तरीके का अंडरमाइन करना हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को, सॉवरेनिटी को, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बिल्कुल खड़ेंगे। बहुत